आपने कितने भी अच्छे तरह से हिस्ट्री को कवर अप किया हो, स्पेशली या प्रिसाइजली मैं बताऊं एंशियंट इंडिया को कवर अप किया हो, लेकिन एक ऐसा टॉपिक आएगा जहां पे आप ब्लंडर करके ही आओगे। लेट मी अश्योर यू, राइट, इवन ऑल द सीरियस एस्पिरेंट जिन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है वो भी उस एरिया में गलती करके आते हैं, एंड दैट एरिया इज एंशियंट इंडिया की इंपॉर्टेंट टर्म्स। When I talk about important terms, I mean कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी जिसके ऊपर में यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछती है। फॉर एग्जांपल कुलयापा, द्रोणयापा, हुंडी, शुल्काध्यक्षा, राइट, उपासिका, ये सब क्या है? ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट से टर्म्स है जहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, राइट। एंड एवरी ईयर यूपीएससी आस्क्स 2 to 3 क्वेश्चन फ्रॉम एंशिएंट इंडिया इन दिस पैटर्न। सिर्फ यूपीएससी में नहीं, आजकल तो स्टेट पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं। और सिविल सर्विसेज की प्रिसाइजली बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन पिछले लगभग 5 साल से एक ट्रेंड के फॉर्मेट पे आए जा रहे हैं, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ सीरियस एस्पिरेंट्स स्टक फील करते हैं। आज की जो क्लास है, आई डोंट नो मुझे कि ये क्लास को कितने एस्पिरेंट देखेंगे। आई नो बहुत ही जेन्युइन सा टॉपिक है तो बहुत ही कम एस्पिरेंट देखेंगे, बट व्हाटएवर द नंबर बी, राइट, टुडेस क्लास इज गोइंग टू बी द बेस्ट क्लास ऑफ एंशिएंट इंडिया ऑन द यूट्यूब, बिकॉज आज की क्लास में मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट से टर्म्स को कराऊंगा जो आप 1000 सोर्सेस को उठा करके पढ़ोगे वहां भी वो कंपाइल नहीं मिलेगा, जो आपको एक सिंपल सी पीपीटी और क्लास में मिल जाएगा, एक आधे घंटे क्लास के अंदर मिलेगा, राइट। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। मैंने क्या किया हुआ है ना कि इसमें एंशिएंट इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट से चैप्टर्स है, फॉर एग्जांपल जैनिज्म, बुद्धिज्म, मौर्य, पोस्ट मौर्य, गुप्ता, सतवाहना, राइट, उन सारे चैप्टर्स में जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनको 1 बाय 1 कराया ताकि आपके लिए रिवाइज करना आसान हो, प्लस आपको अपने स्टैटिक एंशिएंट इंडिया में उसको कंपाइल करना भी आसान हो, राइट। तो अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जहां से यूपीएससी स्ट्राइक करेगा ही करेगा और हर साल स्ट्राइक करता है। आई कैन गिव यू इन रिटर्न 2025 का प्रीलिम्स, 2026 का प्रीलिम्स, हर हाल में यहां से क्वेश्चंस आएंगे, राइट। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। सबसे पहले आपको दिखाई देगा बुद्धिज्म में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट से टर्म्स, एक एक करके इनको डिकोड करते हैं। द फर्स्ट टर्म विल बी आजीविका, राइट। बहुत बार हमने सुना हुआ है कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका, आजीविका होता क्या, राइट। मैं ना एक काम करता हूं, लेट मी डू वन थिंग, लेट मी फर्स्टली जूम इट अ लिटिल सो दैट इट बिकम्स इजी एंड completely visible for everyone, right? So yes, I was talking about आजीविका क्या होता है। So it is a heterodox sect closer to Jainism that prospered during the time of Buddha। मतलब जैनिज्म से मिलता जुलता एक सेक्ट है, स्टार्टिंग में एक आइडियोलॉजी था, बाद में सेक्ट में कन्वर्ट हुआ, जो कहीं ना कहीं बुद्धा के आइडियोलॉजी से मिलता जुलता है, बुद्धा के टाइम पीरियड के आसपास में जैनिज्म की आइडियोलॉजी से मिलता जुलता एक हेटेरोडॉक्स सेक्ट है। क्या है? आजीविका, राइट। तो मैं आपसे अगर पूछूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी है, तो आपको बुद्धिज्म दिखाई देगा, जैनिज्म दिखाई देगा और उसके बाद में आजीविका दिखाई देगा। ये ऐसी आइडियोलॉजीज थे जो इंडिया में 6th सेंचुरी बीसी के आसपास में फ्लरिश करते हैं। कब? जब स्पेशली महाजनपद का टाइम पीरियड होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजीविका, राइट। नेक्स्ट इज बोधिसत्वास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोधिसत्वास क्या है? तो कुछ ऐसे इंडिविजुअल हु अटेन निर्वाण बाय वर्शिपिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ वर्ल्ड, जो दुनिया के लोगों के लिए अच्छा करने के कारण, मतलब अच्छा करने के चक्कर में उनको निर्वाण की प्राप्ति होती है। मींस इंडिविजुअल हु अटेन निर्वाण बाय वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के लिए अच्छा करने के कारण उनको निर्वाण मिल रहा है, राइट। तो ये जो बोधिसत्वास का कॉन्सेप्ट है, अगर मैं आपको प्रीसाइजली बताऊं तो किसमें देखने को मिलेगा, तो ये आपको महायाना बुद्धिज्म में देखने को मिलेगा। महायान मतलब क्या? जिसमें बुद्धा को महान बनाया गया है, जहां पे बुद्धा की मूर्ति पूजन होती है, दैट इज कॉल्ड द महायान बुद्धिज्म, राइट। नेक्स्ट यू विल सी इज चैत्य। चैत्य और विहार स्तूप का एक पार्ट है। चैत्य मतलब एक ऐसा जगह जहां पे मॉन्क्स बैठ करके मेडिटेशन करते हैं, जहां बैठ करके पूजा पाठ करते हैं, दैट इज कॉल्ड द चैत्य, एक बुद्धिस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप। क्या है ये? बुद्धिस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप। नेक्स्ट इज धर्म चक्र परिवर्तन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इवेंट है, जाके बुद्धिज्म वाले टॉपिक में देखो जो मैंने अभी आपको कराया हुआ है। धर्म चक्र परिवर्तन क्या मतलब होता है? जब बुद्धा ने सबसे पहले बार अपना सैरमोन दिया, अपना सबसे पहला ज्ञान सारनाथ में दिया कुछ लोगों को, राइट। तो उस इवेंट को क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट इवेंट एज धर्म चक्र परिवर्तन, राइट। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ, राइट। और इसको किस सिंबल से प्रेजेंट करते हैं? तो 8 स्पूक व्हील। किससे? 8 स्पूक व्हील से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा हीनयान। तो मैंने आपको ऊपर बताया था ना, ये बोधिसत्वास किससे रिलेटेड है? महायान से रिलेटेड है, राइट। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा हीनयान। हीनयान का मतलब होता है लेसर व्हीकल, यानी कि महायान से बहुत पुराना है हीनयान। बुद्धिज्म के 2 अलग अलग स्कूल्स हैं, बुद्धिज्म के 2 अलग अलग विचारधारा है, एक है हीनयान और एक है महायान। हीनयान मतलब एक ऐसी विचारधारा जिसमें बुद्धा की मूर्ति पूजन नहीं होती, जिसमें बुद्धा को भगवान नहीं मानते, एक इंसान मानते।
जिसमें बुद्धा के बारे में कहा जाता है कि एक आम इंसान है और आप भी बुद्धा की तरह एनलाइटनमेंट की प्राप्ति कर सकते हैं अगर आप उनकी तरह मेडिटेशन करें, दैट इज द हीनयान वन, राइट। तो इसको लेसर व्हीकल कहते हैं, इसको एबंडेंट व्हीकल भी करते हैं या फिर डिफेक्टिव व्हीकल भी करते हैं, राइट। इट फॉलोज द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा, और इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं। देखो चूंकि ये बुद्धिज्म से बहुत रिलेटेड है, मतलब बुद्धा के ओरिजिनल टीचिंग से बहुत रिलेटेड है, क्या, हीनयान, यानी कि हीनयान बुद्धिज्म का सबसे पुराना वर्जन है जो बुद्धा ने पढ़ाया था, उससे बहुत रिलेटेड है हीनयान, इसलिए हम इसको डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि बहुत पुराना है, राइट। लेकिन महायान नया है, महायान एडवांस है, महायान मॉडर्न है, और महायान कहीं ना कहीं आपको बोधिसत्वा के बारे में भी बताता है। तो ये कुछ बेसिक से टर्म्स है, अगर इन टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आता है, आई डेफिनेटली अश्योर यू उसको आप सही करके आओगे, राइट। नेक्स्ट आपको टर्म दिखाई देगा थेरावेदा। थेरावेदा क्या है? ये भी बुद्धिस्ट रिलेटेड एक स्कूल है, एक सेक्ट है, जो क्या बताता है, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग, यानी कि जो आपने हीनयान के बारे में पढ़ा। अगर मैं आपसे बताऊं, ये बताओ, पूछो अगर ये बताओ कि हीनयान और महायान दोनों में सबसे पुराना कौन सा है, तो क्या बताओगे? सर हीनयान है। हीनयान को हम स्कूल ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं। तो हीनयान का ही पार्ट है क्या? थेरावेदा। इसको भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म बोलते हैं, किसको? थेरावेदा को। दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट इज स्तूपा। स्तूपा का मतलब क्या होता है? दिस इज द सेमी सर्कल, राइट। स्तूपा, इसको स्तूपा कहते हैं। बेसिकली ये एक डोमिकल स्ट्रक्चर होता है जो रिलिक्स ऑफ बुद्धा दैट शोज द डेथ, महापरिनिर्वाण, उसको कौन संबोधित करता है? तो स्तूपा संबोधित करता है। आपने बहुत सारे स्तूपाओं के बारे में सुना होगा, सांची स्तूपा, बरहोत स्तूपा एंड मेनी अदर्स। तो ये सारे के सारे स्तूपा इसी चीज को रिलेट करते हुए नजर आएंगे, राइट। अच्छा, एक और है सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज दी उपासिका। क्या है ये उपासिका? उपासिका का मतलब क्या होता है? ले वर्शिपर और डिसाइपल ऑफ बुद्धा। जो बुद्धा का डिसाइपल है उसको हम क्या बोलेंगे? उपासिका कहेंगे। यूपीएससी ने 2020 में उपासिका के ऊपर में क्वेश्चन पूछा हुआ था, राइट। सो मेक श्योर एवरी वन ऑफ यू गाइस आर रिवाइजिंग दिस। हीनयान महायान पे 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। चैत्य और विहारा के ऊपर में 2017-18 के आसपास में क्वेश्चन आया है। बोधिसत्वास पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। सो दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब अगर हम महायान मतलब बुद्धिज्म करते हैं, तो ऑन द अदर हैंड वी हैव टू आल्सो डू द जैनिज्म वाला पार्ट। जैनिज्म में भी यू विल सी सर्टेन टर्म्स लाइक महावीर, जीना या फिर जितेंद्र, मतलब वन हु कन्क्वायर्ड हिज सेंसेस। देखो जैन वर्ड जो है ना वो जीना वर्ड से निकला है, राइट। और जीना कहो या फिर आप उसको जितेंद्रिया कहो, इसका मतलब क्या होता है? जिसने अपने सारे सेंसेस को जीत लिया, मतलब जिसको अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा सक्सेस मिलने में खुशी नहीं हो रही, बहुत ही ज्यादा फेलियर मिलने में डिप्रेशन नहीं हो रहा, वो दोनों स्टेट में न्यूट्रल है, उसको आप जीना कह सकते हो। और वहीं से जैना वर्ड भी बनता है, यानी कि जिसको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति है और वो हर सिचुएशन में काम है। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। नेक्स्ट आपको मिलेगा नीर ग्रंथ। क्या मिलेगा? नीर ग्रंथ। नीर ग्रंथ मतलब फ्री फ्रॉम ऑल दी बॉन्ड, सारे दुनिया के बॉन्ड मुख माया से क्या है वो परे है, दैट इज कॉल्ड द नीर ग्रंथ। नेक्स्ट इज कैवल्य, वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब द हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज लीडिंग टू डिप्रेशन, मतलब आपके पास में हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज है, राइट। मतलब अब आपको कुछ नहीं जानना, आपने उस लेवल को अचीव कर लिया जहां पे लोगों को एनलाइटनमेंट मिलता है, राइट। यू हैव गॉन टू दैट लेवल, को क्या बोलेंगे? कैवल्य। एंड नेक्स्ट इज दिगंबर। क्या है ये? दिगंबर। तो दिगंबर क्या होता है? आई विल डेफिनेटली टेल यू। दिगंबर एंड श्वेतांबर ये दोनों अलग अलग सेक्ट होते हैं, किसके? जैनिज्म के, राइट। दिगंबर और श्वेतांबर दो अलग अलग स्कूल्स हैं जैनिज्म के। श्वेतांबर का ये मानना है कि हम व्हाइट क्लोथ को पहनेंगे, नॉर्थ इंडिया के रहने वाले, राइट, और आम इंसान की तरह वो काम कर रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है। दिगंबर थोड़े से एक्सट्रीम है, मतलब वो क्लोथ्स नहीं पहनते हैं, वो नेकेड रहते हैं, वो फल मूल खा रहे हैं, राइट। वो कहीं ना कहीं उनका सर्वाइवल पेड़ पौधे के ही जो द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है उससे के कारण हो रहा है। तो उनकी जो आइडियोलॉजी है बहुत ही सीवियर है और बहुत ही बेचारे कष्टदायक जिंदगी को जी रहे, दैट इज द दिगंबर। और श्वेतांबर जो हमने अभी आपको बताया, दैट इज द श्वेतांबर, राइट। तो ये दिगंबर है, अ जैन सेक्ट दैट बिलीव्स वन मस्ट रिनाउंस एवरी क्लोथिंग टू अटेन मोक्ष, सब कुछ को छोड़ दो मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ये कौन है? ये है हमारे दिगंबर भाई साहब, राइट। इसके बाद से हम स्विच कर रहे हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द वैदिक पीरियड। एज आई सेड, वैदिक पीरियड किसके बाद आता है? तो आपको बुद्धिज्म जैनिज्म के बाद वी हैव टू स्टडी दिस टॉपिक। अच्छा, वैदिक पीरियड में ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है, आई विल मेक श्योर कि आपके ऐसे मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में इनका मतलब समझ में आते जाए, राइट। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे राजा। राजा से तो पता ही चल रहा है, राजन मतलब राजा, हु इज द किंग, इसको क्या बोलते हैं? गोपति भी कहते हैं, ज्ञानस्य या फिर ज्ञान गोपा भी कह रहे हैं, किंग है इन अदर वर्ड्स। ग्रामीणी, अच्छा ग्रामीणी वर्ड किससे बना है? ग्राम आज भी सुनते हो ना, पंचायत ग्राम,
राइट, ग्राम पंचायत, यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड। तो ग्रामीणी यानी कि हेड ऑफ विलेज, जो ग्राम का मालिक है, ग्रामीणी। सेनानी मतलब कमांडर ऑफ आर्मी, जो सेना का मालिक है, सेनानी। बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है, राइट। फिर आपको दिखाई देगा व्रजपति, व्रजपति मतलब ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पेस्टोरल लैंड। व्रज, व्रज मतलब पेस्टोरल लैंड, उसके जो चार्ज में ऑफिसर को क्या बोलते हैं, व्रजपति कहते हैं। अच्छा एक चीज और, ये जितने भी टर्म्स मैंने एक जगह कंपाइल किया हुआ है, अगर आप चाहते हैं इसको डाउनलोड करके रिवाइज करना, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से रिवाइज कर सकते हैं इसको डाउनलोड करके। उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाल के पिन कर दिया हुआ है। यू कैन डेफिनेटली डाउनलोड दिस पर्टिकुलर पीडीएफ, दिस इज एक्सट्रीमली 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 हेल्पफुल, राइट। चलो गोइंग अप अहेड, फिर आपको दिखाई देगा जीवाग्रीबा, या फिर इसको आप कह सकते हैं उग्र भी कहते हैं। ये क्या है, ये पुलिस ऑफिसर्स है, राइट। ऐसा क्या ना कि उग्र, उग्रवादी को पकड़ना, उग्र होने से लोगों को रोकना, उग्र सिचुएशंस को कंट्रोल करना, मतलब पुलिस का काम है। याद कर सकते हैं। स्पासा, स्पासा मतलब स्पाई। पता है ये जो स्पासा है, जिसको आप स्पाई कहते हैं, मिडिवल इंडिया में, मध्यकालीन भारत में इसको बैरिड भी कहा गया है, बैरिड, राइट। बैरिड भी कहा गया, बैरिड मतलब भी स्पाई होता है, राइट। ये आपको स्पेशली दिल्ली सल्तनत के आसपास में दिखाई देगा, बट आपको वैदिक एज में स्पासा दिखाई देगा, राइट। नेक्स्ट इज मध्यमासी, मतलब मेडिटेशन, मेडिएटर इन डिस्प्यूट। जब भी डिस्प्यूट हो रहा है, दो लोगों के बीच में संघर्ष या समस्याएं आ रही है, तो उस सिचुएशन में कौन, आपका मध्यमासी। देखो इसका नाम ही है मध्य, मध्य मतलब जो मिडिल ग्राउंड पे लेकर के आए, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाए, सो क्या बोलेंगे, मध्यमासी, मतलब मेडिएटर इन डिस्प्यूट। क्लियर ऑन दिस। नेक्स्ट यू विल सी इज भागा दुघ, भागा दुघ, भाग दुघ मतलब क्या, देखो भाग मतलब एक पार्ट, राइट। इसको क्या बोलते हो, टैक्स कलेक्टर। मतलब आप जब भी कमा रहे हो तो उसका कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट टैक्स दे रहे हो, देते हो ना, तो वही जो पार्ट है, जो हिस्सा है, उसको पार्ट को हिंदी में क्या बोलोगे, भाग बोलोगे। तो वही जो भाग आप दे रहे हो उसी को टैक्स कलेक्टर कहते हैं। भाग दो, भाग दो कौन, जो टैक्स को कलेक्ट करे। क्लियर, ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। पता है अगर इस तरीके से आपने अपने टर्म्स को तोड़ करके समझा, देन आई सिंसियरली एक्सपेक्ट, आई सिंसियरली बिलीव कि मेजॉरिटी ऑफ टर्म्स आप सही मार करके आ जाओगे, राइट। कुछ ही ऐसे टर्म है जो आपको रटना पड़ेगा, मतलब 70% के आसपास के टर्म्स आप सही कर दोगे, सिर्फ और सिर्फ अगर आप उसके लिटरल मीनिंग को समझ रहे हो, सिर्फ उस वर्ड को ब्रेक डाउन करके। that is something that will fulfill the purpose, right? Okay, going up ahead, फिर आपको दिखाई देगा संघहित्री। क्या है, जैसे संघहित्री मतलब ट्रेजरर, जो ट्रेजरी देख रहा है, संघहित्री वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार यूज हुआ, इनफैक्ट ये मौर्य में भी ये टर्म दिखाई देगा आपको, राइट। नेक्स्ट विल सी इज महिषी, महिषी मतलब चीफ क्वीन, राइट। महिषी मतलब ऐसे याद कर लो कि जो महान है उनकी वाइफ, महिषी, राइट। नेक्स्ट इज सुत्ता, सुत्ता मतलब चैरियटर, राइट, सुत्ता। नेक्स्ट इज पलगा, पलगा मतलब मैसेंजर, राइट। पलगाला, पालागाला, पालागाला मतलब मैसेंजर, जो अपने मैसेज को सेंड कर रहा है, इसको पालागाला मतलब मैसेंजर। नेक्स्ट इज अश्वापा, अश्वापा, अश्कवापा मतलब अकाउंटेंट। तो आप ऐसे याद करो ना, ए से अश्कवापा, ए से अकाउंटेंट। मतलब देखो कहने के लिए आप ऐसा बोलोगे सर ए से तो बहुत सारे वर्ड्स है, नहीं, आपको ए से पार्टिकुलरली टर्म्स बहुत रेयर दिखाई देंगे। अश्कवापा अगर दिख रहा है तो ये अकाउंटेंट की बात हो रही है, अब आप वहां से रिलेट करोगे, यू विल डेफिनेटली हिट टू द आंसर। एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज लिटिल न्यू टू वर्ड्स, मतलब अश्कवापा इसमें बहुत रेयर आप वर्ड देखते हो, अकाउंटेंट, ए फॉर अश्कवापा, ए फॉर अकाउंटेंट, राइट। नेक्स्ट है आपके पास में शता, शता मतलब कीपर ऑफ किंग्स हाउस होल्ड, राइट। शता कीपर ऑफ किंग्स हाउस होल्ड, कहीं ना कहीं जो राजा का घर है उसका ध्यान रखने वाला, कहीं ना कहीं राजा के घर को प्रोटेक्ट करने वाला। तो समाज को ध्यान रखने वाला को के से क्षत्रिय बोलते हैं, KSHATRY, उस तरीके से शता, शता, क्षत्रिय, शता। जैसे क्षत्रिय कीपर ऑफ सोसाइटी है, वैसे शता कीपर ऑफ किंग्स हाउस होल्ड। तो ऐसे ना बहुत सारे टर्म्स आप याद कर सकते हो जस्ट बाय ब्रेकिंग डाउन देयर लिबरल टर्म्स, राइट। अच्छा अगर हम आगे चलें, इफ वी रियली गो अहेड टू सम अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स, यू विल रियलाइज कि सबसे पहले आपको अब देखो सोशल में दिखाई देगा, सोसाइटी में कैसे टर्म्स यूज किए गए हैं। कुला, कुल का मतलब क्या होता है, एक एक्सटेंडेड फैमिली। लोग कहते हैं ना कि इसने हमारे कुल का नाम बर्बाद कर दिया, कुल मतलब हमारे खानदान, कुल खानदान मतलब एक एक्सटेंडेड सी फैमिली, राइट। अच्छा वो जो कुल है, जो आपका खानदान है, या फिर आप कह सकते हो जो एक बहुत बड़ा फैमिली है, उसका जो हेड होगा क्या बोलोगे, कुलपति, क्या बोलोगे, कुलपति, राइट। सो दिस इज कुल मतलब एक्सटेंडेड फैमिली, कुलपति या फिर कुलापा, कुलापा मतलब इस कुल का हेड। तो यू कैन कॉल इट एज कुलपति और यू कैन कॉल इट एज कुलापा। जैसे आपने व्रजपति कहा था ना, व्रज के हेड को व्रजपति, वैसे कुल के हेड को या तो कुलापा को या फिर कुलपति को। कौन है ये, तो ही इज द हेड ऑफ द फैमिली, इनको हम दंपति भी कहते हैं, राइट। अच्छा नेक्स्ट इज विधाता सभा। अब विधाता सभा एंड समिति, पहले समझ जाओ ये है क्या। विधाता एक तरीके से एक ऐसी मीटिंग है, देखो पहले इसको अच्छे से समझना, विधाता का मतलब होता है असेंबली जिसमें सेक्युलर, रिलीजियस, मिलिट्री पर्पस के लिए बात हो। अगर मैं इनको और प्रिसाइज कर लूं
तो इसको आप ट्राइबल मीटिंग्स भी कहते हो। मतलब जब आपके पास कब, जब आपके पास वैदिक एज में ट्राइब्स आपस में मिलते थे तो उनको क्या बोलते थे, वो विधाता कहते थे। विधाता मतलब जब ट्राइब्स आपस में मिलकर के किसी चीज पर डिस्कस कर रहे थे, दे कॉल इट विधाता, राइट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। अब जब ट्राइब्स एक साथ मिल रहे हैं तो वहां पे सोसाइटी में रिलीजन बहुत बड़ा एंगल नहीं है, वहां पे सोसाइटी में इकोनॉमी बहुत बड़ा एंगल नहीं है। यानी कि जो आज के टाइम पे मेजर इश्यूज आप देख रहे हो, जो महाजनपद के समय मेजर इशू देखोगे, धर्म के नाम पे लड़ाई, जमीन के नाम पे लड़ाई, ये सब उस टाइम पे देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए विधाता को हम मोस्ट ऑफ ऑल सेक्युलर या रिलीजियस या मिलिट्री पर्पस के लिए यूज किया गया एक असेंबली कहते हैं। बेसिकली किनके द्वारा, तो ट्राइब्स के द्वारा, क्योंकि अर्ली वैदिक एज में ट्राइबल इकोनॉमी थी, लेटर वैदिक एज में हमारी इकोनॉमी फ्लरिश करने लग गई, राइट। सो दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड टू ओवर देयर, राइट। नेक्स्ट इज सभा। सभा के बारे में क्या है, एन असेंबली दैट परफॉर्म जुडिशियल फंक्शन। और समिति के बारे में क्या है, अ फॉक असेंबली वेयर द ट्राइब गैदर टू ट्रांजेक्ट ट्राइबल बिजनेस। तो मैं इसको थोड़ा और डिटेल में बता रहा हूँ। सभा और समिति दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वैदिक एज में। सभा मतलब एक छोटा सा मीटिंग, एक छोटा सा गैदरिंग जिसमें राजा के साथ राजा के मुख्य लोग शामिल हों। फॉर एग्जांपल किंग है, किंग के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, किंग के साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ में आप ऐसा कह सकते हो मिलिट्री जनरल है। ये सब एक साथ मिलकर के क्या बना रहे हैं, दे ऑल कंबाइंडली मेक इज सभा। समिति का मतलब राजा एक बड़ी मीटिंग कर रहा है जिसमें गांव का कोई भी इंसान आके मिल सकता है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सबको आने का परमिशन है, उसको क्या बोलेंगे, समिति। सभा मतलब एक छोटी सी मीटिंग जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऊंचे पद के लोग आकर के मिलेंगे। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो देखो सभा में कितने अल्फाबेट है, SABHA 5 अल्फाबेट है। समिति में कितने, SAMITI 6 है। अगर कम अल्फाबेट है तो छोटी मीटिंग, छोटी मीटिंग मतलब पावरफुल लोग बैठेंगे। यानी कि सभा का मतलब क्या हुआ, एक असेंबली जहां पे जुडिशियल फंक्शंस हो रहा है, जहां पे मुख्यतः आपके एम्पायर के मुख्य लोग बैठ रहे हैं, जो कुछ सोच रहे हैं, कोई डिसीजन पे निकल रहे हैं। समिति का मतलब एक बहुत बड़ी सी असेंबली जहां पे ट्राइब्स या फिर बहुत लोग एक साथ आकर के बैठ रहे हैं। 6 अल्फाबेट बड़ा तो बहुत सारे लोग बैठ रहे हैं, याद करना इजी है, राइट। नेक्स्ट यू विल सी इज सभावती। सभावती मतलब वुमेन हु अटेंडेड द असेंबली। अब सभा में जो औरतें असेंबली अटेंड करेंगे उनको क्या बोला गया है, सभावती कहा गया है, राइट। नेक्स्ट अगर आप इसी से रिलेटेड देखो, सो यू अंडरस्टैंड अबाउट सम इंपॉर्टेंट वैदिक लिटरेचर। तो वैदिक लिटरेचर में जैसे आपको दिखाई देगा अर्यंकास। क्या है ये, अर्यंकास एक वैदिक टेक्स्ट है जो हेर्मिट्स के द्वारा कंपोज किया गया, आर्यंस के लाइफ के बारे में बताया गया, दैट इज कॉल्ड द अर्यंकास। नेक्स्ट इज उपनिषद। उपनिषद फिलोसॉफिकल बुक है। क्या है उपनिषद, इट इज अ फिलोसॉफिकल बुक। और उपनिषद किस चीज के बारे में बात करती है, सो उपनिषद टॉक्स अबाउट आत्मा, परमात्मा, इन चीजों के ऊपर में उपनिषद बात करती है। उपनिषद का लिटरल मीनिंग क्या होता है, उपा प्लस निषद, मतलब सिटिंग नियर अ गुरु। अगर आप एक गुरु के पास बैठ करके संवाद कर रहे हो तो इसी को उपनिषद कहा गया। उपनिषद का लिटरल मीनिंग ही होता है सिटिंग नियर अ गुरु, राइट। तो आप एक गुरु के पास बैठ करके मूवी की तो बात नहीं करोगे, ऑब्वियसली बात है, फिलोसॉफिकल चीजों पर डिस्कस करोगे, आत्मा, परमात्मा एंड ऑल दैट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट इंक्लूडेड इन वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर में जो भी फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है उसको क्या बोलते हैं हम, उपनिषद कहते हैं। अच्छा, वर्ण मतलब आपको पता है वर्ण व्यवस्था क्या होता है आपके सोसाइटी में, 4 वर्ण है, ये तो आप सबको पता होगा, राइट। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जितने भी अलग अलग वर्णास है, जो 4 डिवीजन हुआ सोसाइटी में, इसको क्या बोलते हैं हम, वर्ण कहते हैं। और इसके बाद में आपको दिखाई देगा दिस इज कॉल्ड दी ब्रह्मनास। क्या कहेगा, ब्रह्मनास। ब्रह्मनास मतलब एंशिएंट इंडिया टेक्स्ट का एक ऐसा कलेक्शन जो पूरा का पूरा आपका जो 4 वेद है ना उनको एक्सप्लेन करे, राइट। उनके अलग अलग सैक्रिफाइसेस को, अलग अलग मीनिंग को एक्सप्लेन करे, इंटरप्रेट करे, उस किताब को हम क्या बोलते हैं, ब्राह्मणा। जैसे आज के टाइम पीरियड में ब्राह्मण्स होते हैं ना, अलग अलग तरीके से पूजा पाठ करवा रहे, वैसे ब्राह्मणा नाम की किताब है जिसमें बताया गया कि अगर आप ये यज्ञ करोगे तो इससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इस यज्ञ को कैसे करना है, क्या प्रोसेस फॉलो करना है, एवरीथिंग इज डिटेल में दिया हुआ है, राइट। सो दिस वाज अबाउट द वैदिक एज। तो हमने आज बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड वैदिक किया। वैदिक के बाद एक सबसे बड़ा चैप्टर आपके सामने आएगा मौर्य, राइट। मौर्य एम्पायर एक बहुत बड़ा चैप्टर है और यहाँ पे ऐसे ना बहुत सारे टर्म्स दिखाई देंगे। सो आई जस्ट वांट एवरीवन ऑफ यू, हो सकता है, लिसन दिस केयरफुली, हो सकता है अभी आपको लगे सर ये इतने सारे टर्म्स कैसे याद होंगे। मैं सही सही बता रहा हूँ, आधे से ज्यादा टर्म्स में क्लास में याद करा दूंगा सिर्फ उसका मीनिंग तोड़ करके। जो बचे हुए आधे हैं उसको 10 बार देखो, 20 बार देखो, 50 बार देखो, लेकिन देख करके जाओ। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पॉलिटी का क्वेश्चन सब सही मार्क आएंगे, इकोनॉमी में लॉजिकल क्वेश्चन सब सही मार्क आएंगे, ज्योग्राफी में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सब सही मार्क आएंगे, यहां पे सब फंसेंगे। और इसके लिए आपको 50 बुक पे भागने की जरूरत नहीं कि सर मैं आर्य शर्मा पढ़ूं, उपेंद्र सिंह से निकालूं या फिर तमिलनाडु पब्लिकेशन से निकालूं। ये कंटेंट को बहुत रिसर्च करके बनाया गया, स्पेशली चंदन सर ने इसके ऊपर में काफी रिसर्च किया है, पूरा PYQ उठा करके सारे बुक्स को मगअप किया हुआ है, एंड फाइनली दिस कंटेंट इज प्रिपेयर्ड।
सो दिस इज लाइक अ वन स्टॉप सॉल्यूशन, इसके बाद कहीं नहीं, इसके बाहर कहीं नहीं, दिस शुड बी द एंड। आपने जहां से एंशिएंट पढ़ा है उसको पढ़ो, उसको रिवाइज करो, लास्ट में इसको देख करके जाओ, क्योंकि यहां से आई एश्योर यू ये आधे घंटे 40 मिनट की वीडियो, आई एश्योर यू ऐसे 2 वीडियोस आएंगी पूरे टर्म्स को कवर अप करने के लिए। दिस इज द पार्ट 1, इसके बाद मैं पार्ट 2 लेकर के आऊंगा। आई एश्योर यू कि इन 2 वीडियोस में 1.5 घंटे के अंदर में आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन आएंगे। अभी पेपर आएगा 2025 में, जो कुछ दिन बचे हुए आप देख लेना उस दिन के बाद, आई एश्योर यू दैट। और इसी वीडियो को लेकर के आऊंगा क्लेम करने के लिए कि देखो पढ़ाया था, क्वेश्चन आया, राइट। तो उस वक्त मत बोलना कि सर ये तो आपने पहले नहीं बताया, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू हियर। एंड आई नो कि इसमें बहुत मेहनत लगी, आई डोंट नो इसको उतना रिवार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत कम बच्चे देखेंगे, बट मुझे ये पता है कि अगर 300-400 बच्चे भी इसको देखेंगे तो उन 300-400 में से 30 से 40 की मतलब मेहनत सफल हो जाएगी। दैट इज द पर्पस, दैट इज जस्ट द पर्पस, ठीक है। चलो गोइंग अहेड, फिर आपको यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट से एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू ऑफिशियल्स दिखाई देंगे। अब यहाँ पे बड़े बड़े टर्म्स, फॉर एग्जांपल देखो क्या दिखाई देगा आपको, सनाधितत्ता। सनाधितत्ता मतलब क्या होता है, इसको आप ट्रेजर कह सकते हो, जो कहीं ना कहीं स्टोर को देखे, रिस्पॉन्सिबल है रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, क्या बोलते हैं उसको, सनाधितत्ता, सानिधत्ता, राइट। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा समहर्ता, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे ना, बहुत जगह पे डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी समहर्ता कहा जाता है। मतलब एक ऐसा इंसान जो अपने एरिया में टैक्स कलेक्शन देखे, रेवेन्यू कलेक्शन देखे, मतलब रेवेन्यू कलेक्टर। जैसे कि आज आप देखते हो ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर आप उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हो, तो डिस्ट्रिक्ट में वो क्या कलेक्ट कर रहा है, टिकट कलेक्ट कर रहा है क्या, नहीं, वो क्या कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट का रेवेन्यू कलेक्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट को दे रहा है, इसलिए आप उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हो, या फिर उसको बहुत जगह पे समहर्ता भी कहा जाता है, एंशिएंट नेम, राइट। फिर अब देखो अमात्य, राजूकास, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स है जो आपको स्पेशली अशोका के आसपास में दिखते हैं, मौर्य एम्पायर के अंदर में। कौन है, तो अमात्या सिविल सर्वेंट है जो एडमिनिस्ट्रेशन में मदद कर रहे हैं। राजूका ऐसे ऑफिसर है जो अशोका के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, जो पनिशमेंट दे और रिवार्ड दे। राजूकास, देखो आप ऐसे याद कर लो कि फिर हेराफेरी में राजू था, तो राजू हमेशा शॉर्टकट देखता था, तो राजूकास जो है राजू की तरह शॉर्टकट ढूंढने वाले लोगों को पनिश करेंगे। राजूकास, राजू पनिशमेंट। लेकिन यही राजूकास, राजू से अपोजिट आइडियोलॉजी के जो लोग हैं, जो कुछ अच्छा कर रहे हैं, उनको रिवार्ड भी देंगे। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट विल फाइंड इज अध्यक्षा। क्या है ये, अध्यक्ष। जैसे कहते हैं ना कहीं पे कोई अध्यक्ष चुना गया, अध्यक्षा, तो अध्यक्षा में क्या है, ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर है जो चार्ज में है, अध्यक्ष है, अध्यक्षा। बहुत इजी है, राइट। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा अश्क पटलाध्यक्षा। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, मेरे को भी कभी लगता है ये क्या है। देखो अश्क पटलाध्यक्ष, अब मैंने आपको अश्कापति से कुछ बताया था, अकाउंटेंट, राइट, वही अकाउंटेंट वाला, अकाउंटेंट जनरल, वो अश्कापति जो वर्ड था उसी से रिलेटेड ये है। दिस इज आल्सो दैट अश्कापतला, तो सेम थिंग, सेम वर्ड, इजी टू रिमेंबर। सीताध्यक्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आया भी हुआ एग्जाम में। सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो कृषि को देखे, क्या बोलोगे आप, सीताध्यक्ष, सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इसको, राइट। देन आपको दिखाई देगा अकाराध्यक्ष। अकाराध्यक्ष मतलब माइनिंग, अकारा कहते हैं ना, अकारे में आके मिल, फील्ड में आकर के मिल मुझसे, अकाड़े में मिल, राइट। तो वही है क्या, अकाराध्यक्ष मतलब एक ऐसा जगह जहां पे आप खुदाई करके कोई चीज निकाल रहे हो, माइनिंग वाला एरिया, तो उसको क्या बोलोगे आप, सुपरिटेंडेंट ऑफ माइनिंग, अकाराध्यक्ष। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आगे चले। सो दिस वाज अकाराध्यक्ष एंड द लास्ट इज वेरी वेरी सिंपल, ये तो बच्चा भी बता देगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नवाध्यक्ष। नव मतलब क्या होता है, नाव, दैट इज बोट। नवाध्यक्ष मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पोर्ट्स, वेरी सिंपल, राइट। तो यहाँ पे आधे से ज्यादा टर्म्स है जो आपको मैंने तोड़ करके उसके लिटरल मीनिंग से समझाया है, और जो बचे हुए हैं उसको भी आप देख सकते हो, राइट। अब देखो सबसे स्टार्टिंग में क्या दिखाएगा, पन्याध्यक्ष। क्या है, पन्या, पन्या पैसा, पन्या, अपने को तो पन्या चाहिए, पैसा चाहिए, राइट। पन्याध्यक्ष सुपरवाइजर ऑफ कॉमर्स, राइट। नेक्स्ट है आपको समसाध्यक्ष, समशा, समशा ऐसे कह सकते हो ना, समान, समान, समशा। देखो SAM, साम तक आ गया तो बस AN जोड़ना बचा होता है, समशा, समान, सुपरवाइजर ऑफ मार्केट, मार्केट में बहुत सारा सामान होता है, समशा, राइट। सो समशाध्यक्ष। फिर आएगा शुल्काध्यक्ष। क्या, शुल्काध्यक्ष, शुल्क मतलब पैसा, जो टोल कलेक्ट करे, जो पैसे को कलेक्ट करे, शुल्क को कलेक्ट करे, क्या बोलोगे, शुल्काध्यक्ष, कलेक्टर ऑफ कस्टम एंड टोल्स, वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा क्या, सूराध्यक्ष। सूराध्यक्ष मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ एक्साइज कंट्रोल लिक्वर मैन्युफैक्चरिंग, जो एक्साइज का डिपार्टमेंट देखे, लिक्वर मैन्युफैक्चरिंग को देखे, उसको क्या बोलोगे आप, सूराध्यक्ष कहोगे। फिर आपको दिखाई देगा पोतवाध्यक्ष। पोतवाध्यक्ष क्या है, वेट एंड मेजर्स, किसी भी चीज को पॉट करना, किसी भी चीज को मेजर करना, पोतवाध्यक्ष, वेट एंड मेजर्स, राइट। लास्ट इज लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष मतलब मिंट, किसी चीज को मिंट करना, छापना, तो क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं लक्षणाध्यक्ष।
एंड द वेरी लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज लवणान्याध्यक्ष। लवण्याध्यक्ष, लवण्याध्यक्ष मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ सॉल्ट, राइट, जो सॉल्ट और से रिलेटेड चीजों को देखे, राइट, सॉल्ट प्रोडक्शन को देखे, उसके मोनोपोली को देखे, लवणाध्यक्ष, राइट। तो ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। अब इसी में कुछ और भी इंपॉर्टेंट आएंगे, जैसे पुलिस और जुडिशरी, है ना, ये इजी है याद करना। पुराने वाले में कुछ ऐसे टर्म्स है जहां पे आपको रट्टा मारना पड़ेगा, इनमें मेजोरिटी ऑफ टर्म्स आपको ऐसे दिखेंगे जो इजी है याद करना। और देखो इन टर्म्स में ना ये मत बोलना सर स्टोरी बताओ कहानी, इसमें ना स्टोरी है ना कहानी है, इनको एक जगह कंपाइल करके लेकर के आना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं कंपाइल करके लेकर के आ रहा हूँ, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। और मैं वीडियो के थ्रू आधे वर्ड याद करा दूंगा, दैट इज अनदर चैलेंज। आधा जो बचा हुआ है उसको आपको रिवाइज करना, याद करना, कुछ भी करना, सर फोड़ना फोड़ो, लेकिन देख करके जाना, क्योंकि लास्ट में कोई इफ एंड बट नहीं आएगा। अगर पूछ देना कि पन्याध्यक्षा क्या है, तो आप ना लॉजिक में नहीं लगाओगे, या तो आएगा या फिर नहीं आएगा। और मेजोरिटी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, बिकॉज आपको पता है 90 क्वेश्चन के आसपास लगभग लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं कट ऑफ क्लियर करने के लिए, तो नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए इन क्वेश्चंस पे ना थोड़ा सा ध्यान रखना। बहुत सारे मेरे फ्रेंड जिन्होंने बार बार प्रीलिम्स निकाला हुआ है, वो 90-95 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं आउट ऑफ 100। वो जो 5 क्वेश्चन छोड़ के आते हैं ना, वो यही छोड़ के आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार इसमें ना लॉजिक काम करेगा ना कुछ काम करेगा, इसको तो छोड़ के आओ। गेस व्हाट, अगर ये 40 मिनट की 2 वीडियोस आपको इन 5 क्वेश्चन का एक एज दे दे, तो आपका कट ऑफ में कहां पे स्टैंड होगा। एंड दैट इज जेन्युइन फॉर द प्रीलिम्स, बिकॉज हिस्ट्री इज माय जोन, आई बेटर नो क्वेश्चन कहां से आ सकता है, राइट। सो प्लीज 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 फोकस ऑन दीस पार्ट्स, दे आर एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट इज परदेशिका, मतलब प्रदेश, एक प्रदेश का हेड, परदेशिका एक पुलिस ऑफिसर जो कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी पर्टिकुलर एरिया का हेड है, परदेशिका। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा गोपा, वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, अकाउंटेंट ऑफ यूनिट, राइट। 5 से 10 विलेजेस का हेड गोपा, राइट। और मतलब 5 से 10 गांव जो है ना उसको मिलाकर के गोपा बनता है, और उस गोपा का जो हेड होता है उसको गोपति कहते हैं, राइट। तो आप इसको देखो ना, गौ से भी ऐड करते हैं, GOW, जैसे काऊ होता है ना, काऊ मतलब गाय, तो उसको गोपति भी कहते हैं। इसके पास बहुत सारा गाय हो, मतलब बहुत सारे गौ हो, तो गौपति, राइट। ऐसे टर्म्स भी दिखाया गया एंशिएंट इंडिया में, बस तोड़ना है, यू जस्ट हैव टू ब्रेक डाउन, राइट। क्या लिखा हुआ, स्थानिका, स्थानिका मतलब एक लोकल सा स्थान, एक छोटा सा जगह, स्थानिका वहां का टैक्स कलेक्टर जो परदेशिका के अंदर काम कर रहा है। मतलब परदेशिका का मतलब क्या हुआ, एक बड़ा सा एरिया, एक बहुत बड़ा सा ऑफिसर। अब हर परदेशिका में बहुत सारे स्थान होंगे, छोटे छोटे जगह होंगे, स्थानिका होगा, उन स्थान पे जो टोल्स कलेक्ट कर रहा है उसको स्थानिका बोलेंगे। तो याद करना आसान है, प्रदेशिका मतलब बड़ा सा एरिया, उस बड़े से एरिया में छोटे छोटे स्थान, छोटे छोटे से जगह मतलब स्थानिका, क्लियर। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा राजुका, अभी मैंने आपको राजुका के बारे में बताया था, रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड सुपरवाइजिंग असेसमेंट, राइट। मतलब लैंड सुपरवाइज करना हो, असेसमेंट करना हो, पीछे दिखाया था पनिश करना हो, राजुका, राइट। फिर युक्ता, युक्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेवेन्यू ऑफिसर, कौन है, रेवेन्यू ऑफिसर मौर्यास में, वेरी वेरी पॉपुलर आर दिस युक्ता। क्वेश्चन आ सकता है युक्ता के ऊपर में, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। युक्ता से अयुक्ता दोनों वर्ड सेम है, जनरल टाइटल फॉर ऑफिसर ड्यूरिंग मौर्य पीरियड। मतलब जनरली हम ऑफिसर को अयुक्ता कह के बुला रहे हैं मौर्य में, कोई भी ऑफिसर वी कॉल इट अयुक्ता। और युक्ता मतलब जो रेवेन्यू वाला हो, अयुक्ता मतलब कोई भी ऑफिसर, राइट। फिर आपको दिखाई देगा धर्मस्त्यास, क्या दिखाई देगा, धर्मस्त्यास, धर्मस्त्यास मतलब कोर्ट डीलिंग विद सिविल केसेस, धर्म से रिलेटेड। देखो आज के टाइम पीरियड में आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हो, आज जो संविधान में लिखा है आप उसको फॉलो करोगे क्या? उस टाइम पे संविधान था? नहीं, उस टाइम पे धर्मशास्त्र थी। धर्मशास्त्र जो किताब थी जिसको लोग फॉलो करते थे, तो उस टाइम की जो संविधान है वो धर्मशास्त्र हुआ करता था। तो उसी धर्मशास्त्र से एक वर्ड क्या बनता है, धर्मास्थ्यास। क्या है, धर्मास्थ्यास। धर्मास्थ्यास मतलब कोर्ट जो सिविल केसेस को देखे, धर्म के बारे में देखे, धर्मास्थ्यास। याद करना आसान है। फिर आपको दिखाई देगा कंटका शोधनास। कंटका शोधनास मतलब कोर्ट डीलिंग विद क्रिमिनल ऑफ केसेस। कंटका शोधनास, मेरा कंठ में दर्द हो गया इसके क्राइम को समझा क्राइम मत कर मत कर मत कर, बट बार बार ये क्राइम कर रहा है, मेरे कंठ में दर्द हो गया। कंठ का शोधनास, क्रिमिनल केस, क्राइम क्रिमिनल केस, कंठ में दर्द, कंठ सोदास, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ऐसे आप इन ऑफिसर्स को याद कर सकते हो। अभी हिलना नहीं है, रुको यहाँ पे, लेट मी एश्योर यू, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा रिजल्ट लाता है, राइट। कहते हैं ना कि 90% स्कोर लाने में जितनी मेहनत लगती है उससे दुगनी मेहनत लगती है 95% लाने में। तो ये 95% वाला कंटेंट है, थोड़ा सा रुको, स्किप नहीं करेंगे, देख करके जाएंगे। लिसन दिस केयरफुली। मुश्किल से 5 मिनट लूंगा, 1 से 2 स्लाइड बची है, फिर आज की क्लास को यहीं पर रैप अप करूंगा, राइट। देखो नेक्स्ट क्या दिखाई देगा आपको, महापरिषद अध्यक्ष, हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऑब्वियस सी बात है ना, महापरिषद, आप कहते हो बहुत बड़ा सा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनका हेड महापरिषद, राइट, हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर आएगा प्रशस्ति, हेड ऑफ प्रिजन्स, जेल का हेड, प्रशस्ति, राइट। नेक्स्ट आएगा सेनापति, अब बताओ, कमांडर, सबको पता है मिलिट्री कमांडर जो होता है सेनापति। फिर आएगा पद्याध्यक्ष, पद्याध्यक्ष मतलब आर्मी चीफ, पद, पद से चलने वाले, पैर से चलने वाले सैनिकों का हेड। क्या क्या, इन्फेंट्री, आप इन्फेंट्री वाले क्या होते हैं,
बंदूक लेकर के पैर से चलते हैं कैवेलरी वाले जो घोड़े पे चलते हैं, तो पद से चलने वाले पदाध्यक्ष, याद करना आसान है, राइट। फिर आपको दिखाई देगा अश्वाध्यक्ष, अश्व मतलब घोड़ा, घोड़े पे चलने वाली सेना क्या बोलेंगे, कमांडर ऑफ कैवेलरी, कैवेलरी मतलब जो घोड़े पे जाए, राइट। और इन्फेंट्री मतलब जो पैर से जाए, पद से जाए, तो पद से जाए तो पदाध्यक्ष, घोड़े से जाए तो अश्वाध्यक्ष। ये समझ में आ रहा है, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं जितने भी यहाँ पे टर्म्स बताऊंगा एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट, राइट। फिर आपको आएगा हस्ताध्यक्ष, हस्ताध्यक्ष मतलब कमांडर ऑफ वॉर एलिफेंट, राइट, हस्ताध्यक्ष जो हाथियों के साथ जाए, वॉर एलिफेंट, राइट। फिर आपको आएगा भीर्तिकास, भीर्तिकास मतलब हायर ट्रुप, जिसको हमने भीतर कर लिया है, जिसको हमने भीतर मतलब अंदर कर लिया, मतलब फौज में रख लिया है, हायर कर लिया थोड़ी देर के लिए, क्या बोलेगा इसको, भृतिकास, भृतिकास, भृतिकास मतलब भीतर कर लो, कुछ टाइम के लिए काम करा लो, भीतरकास, राइट। नेक्स्ट है आपके पास में अत्वा अतावीवला, अत्वावीवल, अत्वावीवला मतलब क्या है, ट्रुप सप्लाइड बाय फॉरेस्ट ट्राइब, मतलब अति करके ट्रुप्स भेजा गया, अत्या क्या है, अत्वा, अतिवेवला मतलब अति करके फौज को भेजा गया, बहुत सारे फौज भेजे गए, मतलब जितने भी ट्राइब्स थे उन्होंने अपनी पूरी फौज भेज दी। तो कहने के लिए क्या बोलोगे आप, ट्रुप सप्लाइड बाय फॉरेस्ट ट्राइब्स, राइट। फिर आपको दिखाई देगा मौला, मौला मतलब हेरिडेटरी ट्रुप्स, मतलब ये मौज में, ये हेरिडेटरी है, राइट। इनके बाद वाले भी सैनिक बनेंगे, सैनिक बनेंगे, ये मौज में, दे आर दी मौला, मौजा, राइट, ऐसे याद कर सकते हो। देन लास्ट आपको इसमें दिखाई देगा एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड द गुड्ढा, गुड्ढा पुरुषुकास, गुड्ढा पुरुषास, गुड्ढा पुरुषास मतलब सीक्रेट एजेंट्स, जो सीक्रेट एजेंट्स है उसको क्या बोलोगे, गुड्ढा पुरुषास। एंड दिस इज द लास्ट एंड लास्ट एंड लास्ट, बस ये एक वर्ड लास्ट है, क्या है यहाँ पे, संघा एंड श्रेणी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 35th की टर्म है इकोनॉमी में, संघ और श्रेणी, श्रेणी मतलब जो मर्चेंट या फिर गिल्ड, मतलब ये समझ जाओ जो मर्चेंट है, जो बिजनेसमैन है, जो उसके पास में गिल्ड है, पूरा एक ग्रुप है बिजनेसमैन का, उसको क्या बोलोगे आप, संघ बोल सकते हो, या फिर उसको श्रेणी कह सकते हो, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, श्रेणी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और श्रेणी से रिलेटेड एक और टर्म है श्रेष्ठी, श्रेष्ठी मतलब जो एक बहुत बड़ा व्यापारी हो, श्रेष्ठ है वो, हमसे बहुत बड़े हैं, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठी, राइट। ये सब के सब आर्य शर्मा में वर्ड्स दिए हुए, मतलब जो मैंने यहाँ पे बताया, बाकी इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आर्य शर्मा में नहीं दिए हुए, कुछ तमिलनाडु में और कुछ वर्ड्स मैंने उठाए उपेंद्र सिंह से, कुछ कंपाइलेशन पीवाईक्यू से उठाया हुआ, और कुछ अलग अलग जो जितनी बड़ी कोचिंग्स हैं उनके वेबसाइट को रिसर्च करके उठाया हुआ है। सो दिस इज हाउ हमने अभी कहां तक कवर कर लिया है, सो वी हैव कंप्लीटेड अप टू दी मौर्य। अब जो पार्ट 2 आएगा, राइट, ये जो वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी आपकी सतवाहना के ऊपर में, नेक्स्ट पार्ट विल बी द सतवाहना, जहां पे सतवाहना और इसके बाद के जितने भी मॉडर्न मतलब आपके एंशिएंट इंडिया में चैप्टर्स बचे उनके सारे के सारे एक टाइम में मैं कीवर्ड करा दूंगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना इफ यू गाइस वांट द सेकंड पार्ट, ओनली देन आई विल कम विद द सेकंड पार्ट, अदरवाइज मैं बस ये पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल दूंगा, बिकॉज trust me, these videos take a lot of energy, and when students don't feel that these videos are worth it, it is not good to produce them, right? So if you really feel that these videos are worth it, the content is worth it, the way of teaching is worth it, do let me know, I'll definitely produce this kind of content जहां से प्रीलिम्स में सीधे स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू ऐसे मिसलेनियस एरिया को छोड़ के मत जाना। आई एश्योर यू हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के कोर सब्जेक्ट्स के अलावा ऐसे मिसलेनियस जो भी एरियाज हैं उनमें से 10 से 12 मिनिमम क्वेश्चन आते हैं, जैसे प्लेसेस इन न्यूज, स्पीशीज इन न्यूज, इंपॉर्टेंट की टर्म्स, इंपॉर्टेंट कांग्रेसेशन, मैं सारे के सारे मिसलेनियस इसलिए करा रहा हूं ताकि जो कोर है वो तो आप हर जगह से पढ़ रहे हो, जो मिसलेनियस जहां से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रही है वो आप जो स्किप कर रहे हो वो एक्चुअली में स्किप ना हो सके, उसको भी फुल फ्लेजेडली हम साथ में कर सके, राइट। सो आई थिंक दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू ऑन सम अदर क्लास। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, और सच में अगर इसका सेकंड पार्ट चाहिए do let me know in the comment box, right? So thank you so much everyone, keep working hard, god bless you all, thank you so much, all the best for the prelims, thank you.